हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज की क्लास में हम जो आपका ज्योग्राफी का 7 चैप्टर है, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकॉनमी यानी कि अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट मैप और पॉइंट्स बताने वाली हूँ मैं, जो आपको इतना इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्ण चतुर्भुज, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, ये आपका देखो यहाँ लिखा हुआ भी गोल्डन कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब बेसिकली जैसे चैप्टर का नाम ही है कि वो चीज़ें जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था को विकास करने में मदद करता है, जो देश को जोड़ता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी ये चैप्टर पूरा हुआ नहीं है, मतलब अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा, स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैंने सोचा क्योंकि बच्चों की प्री बोर्ड्स हैं, तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो उनको बता दूँ। ठीक है, ताकि उनको थोड़ा स्कोर लेने में हेल्पफुल हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम गोल्डन कोऑर्डिनेटर की बात करें तो ये देखो, आप देखो येलो येलो दिख रहा है, तो याद रखना है आपको दिल्ली। ठीक है, यहाँ से आपको मुंबई, और यहाँ से चेन्नई, और ये है कोलकाता। ठीक है, यानी कि जो 4 महानगर हैं जिन्हें हम महानगर बोलते हैं, वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, तो इन चारों को जोड़ने वाला जो हाईवे है, जैसे ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, फिर कोलकाता से दिल्ली, तो ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, कोऑर्डिनेटर बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन कोऑर्डिनेटर। तो आपको याद रखना है कि 4 कौन कौन से सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, और इनको जोड़ने वाली जो ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं, यानी कि गोल्डन कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम 2 कॉरिडोर्स की बात करें, 2 गलियारे जिसे हम बोलते हैं, तो 2 गलियारे जो हैं आपका, एक है पूर्व पश्चिम गलियारा और एक है उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि एक पूर्व से पश्चिम की ओर एक गलियारा जा रहा है, यानी ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, कॉरिडोर। एक है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, यानी कि नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर। ठीक है, नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर, तो इस तरीके से बीच में प्लस बनता है। ठीक है, तो अभी किन किन जगहों को जोड़ता है हम ये अगर देखें, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात का पोरबंदर, देखो एकदम लास्ट में है। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर से लेकर के ये है सिलचर। ठीक है, इसके बीच में जो है ये एक हाईवे बना हुआ है, इसी को बोला जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, अब अगर हम उत्तर दक्षिण की बात करें तो यहाँ से श्रीनगर ले लो आप। ठीक है, श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये जो श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए जो ये हाईवे बनाया गया है, इसी को क्या बोलते हैं हम, जो 2 गलियारे बनाए गए इन्हीं को हम बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स, ये कॉरिडोर बनाया गया। ठीक है, इसको गलियारा बोलते हैं, कॉरिडोर। तो आपको इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज बताया, यानी गोल्डन कोऑर्डिनेटर बताया है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बताया है, और ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर बताया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी अगर हम देखें तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका नेशनल एयरपोर्ट्स। अभी यदि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें, तो 6 आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टेट्स देख सकते हो आप। सबसे पहला एयरपोर्ट जो है वो राजा सांसी एयरपोर्ट है। ठीक है, जिसका अभी जो नया नाम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो दोनों ही हमें पता होने चाहिए। जो आपके एनसीईआरटी में है वो है राजा सांसी। ठीक है,
और बाकी जो न्यू नेम है वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है? अमृतसर यानी पंजाब में है, ठीक है। और अगर हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये दिल्ली में है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो तो जैसे कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो दिल्ली है वो कैपिटल है इंडिया का, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है वो दिल्ली से ही काम करते हैं ना, और इंदिरा गांधी हमारी महिला प्रधानमंत्री थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो न्यू दिल्ली का है, ठीक है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र यानी कि, ठीक है। यानी जैसे मराठा कम्युनिटी, जो मराठा लोग हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, वो मुंबई का है। मीनाक्कम है जो कि चेन्नई यानी तमिलनाडु में है, जिसका नया नाम जो है वो क्या रखा गया है? CN आंदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यदि हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। वैसे भी आप याद रख सकते हो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे वो बंगाल के ही थे रहने वाले, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में यानी कोलकाता में है, ठीक है। इसके अलावा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो तेलंगाना में है और लोकेटेड कहाँ पर है? हैदराबाद में, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये 6 के 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कवर हो गए हैं। अब इनको एक बार हम मैप में देखेंगे। अब अगर हम मैप में देखें तो ये देखो, ये है ना पंजाब में ये दिखाया हुआ है, अमृतसर इधर कॉर्नर में। अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा कि किधर है, तो अगर आप पंजाब में भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट अगर आप बेस्ट लोकेशन दोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यानी ये देखो आप यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा हमने छत्रपति शिवाजी सेकेंड ऐसे लाइन से पहले ऊपर, उसके बाद इससे नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर ये है छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, मुंबई में। ये पूरा महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे कोने में मुंबई, ठीक है। इसके अलावा ये है तमिलनाडु में यहाँ पर ही मीनाक्कम, ठीक है। इसके अलावा यदि हम यहाँ आए कोलकाता में तो ये है, देखो आप यहाँ पर, इसके जस्ट यहाँ पर, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और एक, अब कितने हो गए आपके? 1 2 3 4। अब ये है आपका यहाँ पर हैदराबाद में, और ये है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में, ठीक है। तो ये 6 के 6 हमने लोकेशन में भी देख लिया है। आप एक बार इनको याद करो, मैप में फिल करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।